अब एक बड़ी खबर आपको ये बता दें कि मेले में नशीला पदार्थ पिलाए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल प्रसाद में फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिलाया गया। मेले में पहुंचे लोगों की तबीयत बिगड़ी कि 28 लोगों को सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। 28 लोगों में से 8 से 10 बच्चे भी शामिल हैं, जो कि वाकई मामला गंभीर हो जाता है। फरूख नगर के मुबारकपुर में मेला लगा था। गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच कर रही है। 28 लोगों को सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है, जिसमें 8 से 10 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये हैरान करने वाला मामला है अपने आप में कि प्रसाद में फ्रूटी दी गई। फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। जिन लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, जिन लोगों ने फ्रूटी पी है, उनकी तबीयत बिगड़ी है। आप ये तस्वीरें देखिए। सरकारी अस्पताल में जो लोग जिनकी स्थिति गंभीर है, उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया है। तो मेले में नशीला पदार्थ प्रसाद में मिलाकर दिए जाने का ये मामला सामने आया है। 28 लोगों की तबीयत बिगड़ी। उपचार सिविल अस्पताल में जारी है। 8 से 10 बच्चे भी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराए गए हैं। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, ये हैरान करता है मामला, आखिर क्या मंशा थी प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाए जाने के? देखिए ज्योति, इस बात की जानकारी जो है अभी गुरुग्राम पुलिस जुटा रही है कि आखिरकार किन लोगों ने प्रसाद में जो है नशीला पदार्थ मिलाया और लोगों को वो फ्रूटी पिलाई। ये गुरुग्राम के फरूख नगर के मुबारकपुर गांव का मामला है, जहां पर बुद्धो माता हैं, जो कि नवरात्र के दिनों में यहां पर मेला लगाया जाता है और उस मेले में हर जिले से, हर प्रदेश से लोग जो है बुद्धो माता के दर्शन करने पहुंचते हैं और मेले में भाग लेते हैं। तो इसी तरीके से कल देर रात भी सुबह जो है लोग माता के दर्शन करते हैं और रात को वो रात्रि विश्राम वहीं कर रहे थे और ऐसे में वहां पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए कुछ लोग जो है वहां पर बांट रहे थे और ऐसे में कुछ लोगों ने वहां पर फ्रूटी पी है और फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिलाया गया है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल की हैं, जहां आप देख सकते हैं इस समय कि ये तमाम वो लोग हैं जो बुद्धो माता के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन देर रात इनको फ्रूटी में कोई नशीला पदार्थ प्रसाद के रूप में पिलाया गया और सभी जो है बेहोशी की हालत में इस समय सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर भर्ती हैं। ये सभी अलग अलग प्रदेशों से हैं, अलग अलग जिलों से लोग हैं। कोई सोनीपत से है, कोई नरवाना से है, कोई राजस्थान से है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसी तरह लगभग 30 से 35 लोग इस समय बेहोशी की हालत में सिविल हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। कुछ परिजन हैं जो उनसे जान लेते हैं। मैडम, क्या कुछ हुआ उसके बारे में बताओ। सर मुझे नहीं पता, भैया को पता होगा। भैया, हाँ जी, सभी रिलेट हुए हैं। क्या हुआ, क्या बताया गया? यहाँ पे बताया था कि फ्रूटी में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया है और बाकी देखो अब क्या हुआ। अभी सैंपल लिया भी है, नहीं लिया हुआ है, कोई पता नहीं। आपके परिजन हैं जो भी हैं, वो क्या बोलने की हालत में है? बोलने की हालत में नहीं है, जुबान तो तुला रही है उनकी। देखिए ज्योति, जबान इस समय उनकी तुतला रही है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। भाई भी है, क्या कुछ हुआ उसके बारे में बताओ। भाई कुछ नहीं, फ्रूटी में पियाया जो कुछ भी पिया है। कितने बजे आपको ये पिलाया गया? भाई ये है 9:30 पौने 10 बजे की बात है। फ्रूटी पीते ही आप बेहोशी की हालत में आ गए? हाँ हाँ जी हाँ। तो उसके बाद से कोई बोल नहीं रहे? कोई कुछ नहीं कुछ नहीं, सारे रेता माटे में मुद्दे सुद्दे पड़े पाए। अच्छा, हाँ। तो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह से? ये कोई पिछाड़ में नहीं है जी। अच्छा, वहाँ क्या लंगर की तरह चल रहा था ये प्रसाद? नहीं, वैसे जैसे 5-5 7 बालक इकट्ठे अपने अपने गाड़ी पास बैठे थे खेतों में, उसके हिसाब से बैठे थे। कोई प्रसाद डाला था, फ्रूटी पी लो, उसके हिसाब से पिया गया। तो फ्रूटी की डिब्बी थी या बड़ी 2 लीटर वाली डिस्पोजल में डालता? डिस्पोजल वाली? हाँ, गिलासों में पिलाया जा? हाँ। कहाँ से हैं आप? नरवाना से। नरवाना? हाँ जी। आप बताइए जी, क्या हुआ? सर ये कल वहाँ मारकपुर गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। वहाँ पे इनको हमारे 6 परिवार से 6 बंदे गए थे, तो 6 के 6 को ही पिलाया हुआ है और इसी हालत में है। ये बच्चा भी है? ये बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, ध्रुव नाम है, हम दिल्ली से हैं। देखिए ज्योति, जो आप इस बच्चे की हालत देख रहे हैं, इस समय बेहोशी की हालत में बच्चा है। हालांकि इस समय बोलने की स्थिति में भी नहीं है। बच्चे ने भी फ्रूटी पी थी जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। इसी तरह एक व्यक्ति आप और देख रहे हैं, इनको अभी कुछ मालूम नहीं है कि आखिरकार ये कहाँ पर है और इस समय बेहोशी की हालत में है। इसी तरह दूसरे आप स्ट्रेचर पर देख सकते हैं। तो ये इसी तरह से तमाम लोग हैं जो बेहोशी की हालत में इस समय पड़े हुए हैं। आप ये तस्वीर और भी देख सकते हैं। तो ये पूरा सिविल हॉस्पिटल इस समय
इन्हीं मरीजों से जो है भरा हुआ है, जो कि बुद्धो माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और इस समय जो डॉक्टर हैं वो इस समय चेकअप जो है यहाँ पर किया जा रहा है सभी का। अब देख रहे हैं कि इस समय डॉक्टर जो हैं सिविल हॉस्पिटल के, वो इस समय चेकअप कर रहे हैं, इनकी बीपी चेक कर रहे हैं, तमाम देख रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ ऐसा नशीला पदार्थ इन्हें पिलाया गया है ताकि इनको होश में लाया जा सके। तो फिलहाल इनको इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं। तो ये घटना हालांकि जरूर हैरान कर देने वाली है कि इस तरह से जिसने भी बिल्कुल हैरान करने वाली घटना है गुलशन। क्या मेला आयोजकों की ओर से या मंदिर प्रबंधन की ओर से इस मामले में कुछ कहा गया है, कोई प्रतिक्रिया दी गई है अब तक? देखिए, अभी गुरुग्राम पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज जरूर किया है, लेकिन अभी उनकी जानकारी नहीं मिली है कि आखिर वो कौन लोग थे कि जिस तरह से फ्रूटी में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर जो लोगों को वो पिला रहे थे। जरूर इसमें जो भी मंदिर प्रबंधक है उन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार जो मैनेजमेंट है, जो मंदिर के बाहर इस तरह से लोगों को नशीला पदार्थ पिला करके लोगों को बेहोश किया जा रहा है, तो सवाल जरूर उठता है। और जल्द ही गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि उन लोगों को जांचा जाएगा कि आखिरकार किन लोगों ने इस तरह से हरकत की है। तो फिलहाल 28 से 30 लोग जो बताए जा रहे हैं वो इस समय अब तक सिविल हॉस्पिटल में आ चुके हैं, जो कि अलग प्रदेश से अलग अलग जिलों से हैं, और सभी बेहोशी की हालत में इस समय सिविल हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और उनका इलाज जारी है। गुलशन, हो सकता है कि शरारती तत्वों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया हो या फिर मेले को बदनाम करने की भी साजिश हो। पुलिस किस एंगल से इस मामले की जांच कर रही है गुलशन? देखिए ज्योति, बिल्कुल आखिरकार सबसे पहली बात है कि अगर उनकी मंशा क्या थी। हालांकि हमने देखा कि जब भी क्योंकि गुड़गांव में भी एक शीतला माता का मंदिर है और शीतला माता मंदिर के बाहर लोग प्रसाद, जो भी वहां लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको प्रसाद दिया जाता है। और इसी तरह जो बुद्धो माता है, शीतला माता के लोग दर्शन करने के बाद बुद्धो माता के दर्शन करने जाते हैं। और ये जो लोग आप इस समय सिविल हॉस्पिटल में जो देख रहे हैं, इन्होंने पहले शीतला माता के दर्शन किए और उसके बाद बुद्धो माता के दर्शन करने के लिए गए हुए थे, और वहां पर भी इसी तरह से प्रसाद चला था। लेकिन इस प्रसाद में नशीला पदार्थ क्यों मिलाया गया, ये एक अहम जानकारी गुरुग्राम पुलिस को भी जुटानी होगी कि आखिरकार उनकी मंशा क्या थी और आखिरकार वो लोग कौन थे। क्या वो मंदिर में आने वाले लोग थे, वो क्या मुबारकपुर गांव के लोग थे या फरूखनगर के आसपास गांव के लोग थे, या फिर वो भी बाहर से आकर के बुद्धो माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो ये एक, हालांकि श्रद्धा भाव से ये कह रहे हैं कि श्रद्धा भाव से हमने प्रसाद ग्रहण किया था, हमें लगा था कि माता का प्रसाद है और इसीलिए हमने फ्रूटी वो पी ली। लेकिन जैसे ही फ्रूटी पी उसके कुछ देर बाद ही वो बेहोशी के हालात में हो गए। एक ही परिवार के 4 लोग हैं जिन्होंने फ्रूटी पी और चारों के चारों बेहोशी की हालत में हैं। फिर उनके जो भी परिजन हैं, जो भी आसपास जो उनके रिश्तेदार रहते हैं, उनको सूचना दी गई और फिर वो रिश्तेदार अब यहाँ पहुंचे हैं। तो देर रात लगभग 10 बजे की ये घटना है और 10 बजे के बाद से ही सिविल हॉस्पिटल में गुलशन, उम्मीद की जाती है कि आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पुलिस इन लोगों से बातचीत कर, मामले में पूछताछ कर मामले का खुलासा करेगी, क्योंकि मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि मेले से, आस्था से जुड़ा ये पूरा विषय है। बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी गुलशन, और अस्पताल से तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे।